दिव्य और द्वंद्वातीत चैतन्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। और इस परम पावन प्रातःकाल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का इस विशेष सत्र में हृदय से स्वागत। हम सब अपने दैनिक जीवन में पवित्रता शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। हमारे लिए पवित्र होने का अर्थ है गंगा जल, साफ कपड़े, स्वच्छ विचार और नैतिक रूप से अच्छा होना। वहीं अपवित्रता का अर्थ है गंदगी या बुरे विचार। हम बचपन से ही इस द्वंद्व में जीते आए हैं कि यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है। हम लगातार शुद्ध होने का प्रयास करते हैं और अशुद्धता से भागते हैं। लेकिन तंत्र का विज्ञान कहता है कि जिसे समाज या कम समझ रखने वाले लोग पवित्रता मानते हैं, वह केवल मन का भ्रम है। जब तक आपके मन में शुद्ध और अशुद्ध ये बंटवारा रहेगा, तब तक आप कभी शांत नहीं हो सकते। आज हम आदि गुरु महादेव द्वारा विज्ञान भैरव तंत्र के 123वें श्लोक में दी गई 100वीं ध्यान विधि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक पवित्रता का रहस्य। द्वंद्वों से परे निर्विकल्प अवस्था। महादेव इस परम क्रांतिकारी सूत्र में मां पार्वती से कहते हैं, किंचिन जनैया स्मृता शुद्धि या शुद्धि शंभु दर्शन ही न शुचिर ही या शुचिस तस्मान भी निर्विकल्प सुखे भवेत। इस श्लोक के मर्म और इसके विकल्प विज्ञान को बहुत गहराई से समझें। महादेव जी कहते हैं, कम समझ रखने वाले लोग जिसे सामाजिक और नैतिक मूल्य के रूप में पवित्रता मानते हैं, वह शिव की अवस्था को समझने वाले व्यक्ति के लिए न तो पवित्र है और न ही अपवित्र। वास्तविक शुद्धि का अर्थ सामाजिक स्वच्छता नहीं, बल्कि मन का समस्त विकल्पों यानी द्वंद्वों से मुक्त हो जाना है। और यही निर्विकल्प अवस्था है जिससे व्यक्ति को शाश्वत सुख प्राप्त होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। आप एक को रखकर दूसरे को मिटा नहीं सकते। ठीक वैसे ही शुद्धता और अशुद्धता मन एक ही मन के दो छोर है। शिव की अवस्था को समझने वाला साधक जानता है कि सिक्के को ही छोड़ देना यानी दोनों विकल्पों से ऊपर उठ जाना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। एक विशाल आकाश या स्वच्छ दर्पण की तरह बने, जिसके सामने से दुर्गंध भी गुजरती है और सुगंध भी गुजरती है, लेकिन आकाश हमेशा अछूता ही रहता है। आइए इस निर्विकल्प चेतना और परम शुद्धि की यात्रा को शुरू करें। सीधे होकर बैठे, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा और स्थिर कर ले। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख ले और अपनी आंखों की पलकों को कोमलता से बंद कर ले। चेहरे की मांसपेशियों पर, माथे पर कोई तनाव न रहे तो गहरी लंबी सांस भीतर ले। पूरी श्वास अंदर तक, थोड़ा रोके और धीरे से पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। शरीर का सारा भारीपन, मानसिक प्रतिरोध सब बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस खींचें, थोड़ा रोके और धीरे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे से बाहर छोड़े सांस को। और अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास छोड़ते वक्त करेंगे। ओ।
ओ, 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 ओम भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत हो जाए। पूरे शरीर को पैर के उंगली अंगूठे से लेकर सिर के शिखर तक शिथिल करें, ताकि मन के सारे द्वंद्व शरीर के स्तर पर भी विलीन हो सके। सजगता को दोनों पैरों के तलवों पर लाएं। महसूस करें कि दोनों पैर, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं पूरी तरह से ढीले, भारी और अचल हो रहे हैं। मांसपेशियों की सारी सिकुड़न अकड़न सब मिट रही है। रीढ़ पर ध्यान दें। मूलाधार से गर्दन तक रीढ़ बिल्कुल सीधी, कोई अकड़न नहीं। पेट, छाती, कंधे बिल्कुल शिथिल। शरीर एक पाषाण मूर्त की तरह अचल। अब हम मन के द्वंद्वों यानी विकल्पों को शांत करने के लिए शून्य कुंभक संधि का अभ्यास करेंगे। बहुत कोमलता से श्वास अंदर भीतर खींचे, अपनी पूरी श्वास को बाहर छोड़ दें, और जब श्वास बाहर जाए तो अंदर आने से ठीक पहले उस कुंभक में, शून्य कुंभक में ठहरे। वहां न शुद्धता का विचार है, न अशुद्धता का, खाली संधिकाल। अपने पूरे अस्तित्व को विसर्जित कर दे। पुनः एक सहज श्वास भीतर ले और धीरे से पूरी श्वास बाहर छोड़े। श्वास को बाहर ही रोक दें और इस शून्य कुंभक अंतराल को महसूस करें। जैसे ही श्वास बाहर रुकती है, समय ठहर जाता है। आप दो श्वासों के बीच के महाशून्य में विसर्जित हो रहे हैं। आपका स्नायु तंत्र पूरी तरह शांत और विकल्पों से रहित है। श्वास भर ले और इसी तरह जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर के थोड़ी देर रोक कर उस शून्यता में ठहरने का अभ्यास करते रहे। अभी श्वासों को सहज होने दें। महसूस करें कि आपका शरीर अब केवल एक शांत खोखला आवरण मात्र है। समाज की दी हुई सारी कंडीशनिंग पिघल रही है। आप केवल जागृत साक्षी हैं। किंचित जनैर्या समृता शुद्धि। कम ज्ञान वाले लोगों द्वारा बनाई गई शुद्ध अशुद्ध की परिभाषाओं को अपने मन से पूरी तरह हटा दें। समाज के बनाए गए निर्णयों को विसर्जित हो जाने दें। सिक्के के दो पहलुओं को याद करें। शुद्धता को पकड़ने और अशुद्धता से भागने की चेष्टा छोड़ दें। धूप और छाया साथ साथ रहते हैं, उस बात को याद रखें। पूरे सिक्के को यानी मन के जो द्वंद्व स्वभाव है उसको गिर जाने दें। सा शुद्धि शंभु दर्शन ही। शिव की दृष्टि से देखें। शिव की दृष्टि में न कोई पवित्र है न अपवित्र है।
अपने भीतर के उस साक्षी भाव को जागृत करें जो हर परिस्थिति को बिना किसी तुलना के देखता है। नो कंपैरिजन। आकाश और उपमा की स्थिति को भीतर घटित होने दें। आपका उच्च मन एक विशाल स्वच्छ दर्पण है। हायर माइंड, सुप्रीम माइंड एक दर्पण है। और उसके सामने कोई अच्छा विचार आए या बुरा आए, दर्पण पे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अछूता है। न शुचिर्हि शुचिस्तस्मान् निर्विकल्पः। न मैं शुद्ध हूं न अशुद्ध हूं, मैं इन दोनों विकल्पों से परे हूं, समस्त मानसिक श्रेणियों से मुक्त, एक निराधार चेतना हूं। मन के इस ठहराव को अनुभव करें। सुखे भवेत। जैसे ही मन में ये सही है ये गलत है इसका प्रतिरोध समाप्त होता है तो तनाव भी शून्य हो जाता है। विकल्पों से रहित मन की ये जो अवस्था है, इससे शाश्वत सुख का झरना फूटता है। जब भी सोचना ही नहीं क्या गलत क्या सही, और एक शिवत्व में ही रहना, तो शाश्वत सुख वहां पर प्रकट होता है। अपने भीतर की असीम स्वतंत्रता को देखें। कोई बंधन नहीं, कोई सामाजिक भय नहीं, कोई तुलना नहीं। आप साक्षात निर्विकल्प आकाश की तरफ फैल चुके हैं। प्रतिरोध को छोड़ देना आंतरिक शुद्धि है। जब मन में कोई विकल्प नहीं बचता तो चेतना अपने शुद्धतम मौलिक स्वरूप में विश्राम करने लगती है, क्योंकि मूल रूप तो सभी का स्वच्छ है, निर्मल है। जैसे एक बूंद जब बादलों से चलती है तो कितनी क्रिस्टल क्लियर वो जल होता है। इस धरा पर आते आते उसमें धूलकण मिलते हैं और वो मटमैला होता है। तो आपकी जो प्रारंभिक स्थिति है वो निर्मल है, मौलिक रूप निर्मल है, शुद्धतम है। आप शिव स्वरूप हैं। और जब शुद्ध स्वरूप शिव के इस भाव में आप ठहरते हैं तो अंतर में एक आनंद का झरना फूटता है। आपके बिंदु चक्र से ब्रह्म रस विसर्जन, एक निर्विकल्प द्वंद्वातीत अवस्था के परम क्षण में आपके मस्तक के केंद्र यानी बिंदु चक्र से आनंद का अति अत्यंत सूक्ष्म शीतल अमृत तुल्य रस धीरे धीरे नीचे की ओर टपकना शुरू होता है। महसूस करें कि वो दिव्य ब्रह्म रस इस निर्विकल्प शून्यता के बीच में आपके पूरे अस्तित्व में, आपके हृदय में, आपके शरीर की एक एक कोशिका में, रोम रोम में प्रसारित हो रहा है। आपकी चेतना इस अखंड अछूते रस में वैसे ही घुल रही है जैसे मिश्री का टुकड़ा पानी में। द्वंद्वों का बोझ अब पूरी तरह मिट चुका है। अब न सोचने वाला मन है न समाज के बनाए विकल्प है, केवल निर्विकल्प चेतना का होना मात्र ही शेष है। केवल शिवत्व ही शेष है। चित्त लयाद भरितात्मता, मन पूरी तरह लीन है। तुलनाओं के पास भीतर एक अगाध निस्पंद समाधि घटित हो रही है। और इस परम प्रशांत अंतराल में ठहर जाइए
जहां शुद्धता और अशुद्धता का कोई भी मानसिक तनाव आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप साक्षात शंभु दृष्टि में स्थित हैं। वाणी का समय समाप्त हो रहा है, शब्दों की यात्रा रुक रही है। अगले कुछ पलों के लिए अखंड निर्विकल्प सघन महामौन में ठहर जाएं। केवल इस चित्त लय ब्रह्म रस के अनंत प्रकाश में डूबे रहें, विलीन रहें, शांत रहें। ये ठहराव, ये शांति निर्विकल्प है, निर्द्वंद्व है। यहाँ द्वंद्व मिटकर एक हो रहा है, और वो है शिवत्व। ओ, 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 धीरे से बहुत गहरी, लंबी और अत्यंत संतुलित श्वास अपने भीतर खींचे। अपनी चेतना को धीरे धीरे समेटते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति पुनः सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों, अपने पैरों के अंगूठों को कोमलता से हिलाएं। आप जिस निर्विकल्प धारणा और द्वंद्वातीत ब्रह्मरस की समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय में समाहित करते हुए महसूस करें। इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन के भीतर इन दृढ़ तांत्रिक संकल्पों को दोहराएं। मैं समाज और मन के बनाए शुद्ध और अशुद्ध के द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप एक स्वच्छ दर्पण है, असीम आकाश की तरह है, जो हर परिस्थिति में अछूता रहता है। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी शाश्वत सुख और निर्विकल्प शिवत्व में स्थित हूं। और ये ऐसी धारणा है जिसे हम अपने जीवन में एक अभिन्न अंग बना करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। इसका अभ्यास करना है। आपके मन में किसी व्यक्ति, विचार या परिस्थिति को देखकर ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है, इसका जब निर्णय उठे तो सजग हो जाए और अपने भीतर कहें, ये तो केवल सिक्के के दो पहलू हैं और मैं हूं दर्पण। 1 मिनट के लिए श्वास छोड़कर शून्य कुंभक में ठहरे और उस परिस्थिति को बिना किसी लेबल के केवल साक्षी भाव से देखें। यह अभ्यास आपके मानसिक तनाव को समाप्त कर देगा। अब अपने दोनों हाथों को हृदय चक्र के पास नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के भाव से भरें। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत प्रेम करुणा के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, मानसिक द्वंद्वों से सब मुक्त हो, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, बंद आंखों पर कोमलता से स्पर्श कराएं। और आप जब भी सहज अवस्था अनुभव करें, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें, स्वयं के भीतर के शिव को नमन करें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इसी निर्द्वंद्व भाव के साथ जल को चार्ज करें। जल का गिलास, लोटा अपने हाथ में लें, दूसरा हाथ ऊपर रखें। और आज जो ये असीम और एक भाव स्थित हुआ है मन में, उसी एक भाव से सारे अपनी ऊर्जा को एकाग्र करके जल में प्रवाहित करें। जल को भी क्रिस्टल क्लियर, शुद्ध, निर्विकल्प, निर्द्वंद्व भाव से भरा हुआ महसूस करें। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रख ले। और अपने लिए आज एफर्मेशंस बोले कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, या मैं निर्विकल्प हूँ, शाश्वत हूँ, निर्मल हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ, और सोहम, 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 सोहम। इसी भाव से जल को ग्रहण कर ले और अपने अंदर इस भाव को बहुत पक्का कर ले, निर्विकल्प रहे। शुद्धता अशुद्धता, अच्छाई बुराई सिक्के के दो पहलू है, आएंगे जाएंगे, आप अछूते रह सकते हैं। वाह, ग्रेट। प्रेम दीदी हैं, शशि जी, सतीश भैया, दीपाली जी, शैलजा जी, विनीता जी, रेणु जी, कमला जी, और सैमसंग कौन है ये, गैलेक्सी M3 M36, और राजेंद्र जी, सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। कैसा लगा निर्विकल्प समाधि?